पहलवान महिलाओं को मारा गया था जब देश के प्रधानमंत्री का खून क्यों नहीं खोला था। अपनी बीबी को छोड़ने वाले सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऐसी बात देश के प्रधानमंत्री ना करें, ज्यादा अच्छा रहे। एक तरफ व्यापार बचाया जा रहा है और एक तरफ दिखावा करा जा रहा है कि सिंदूर सिंदूर। मैं बार बार आपको एक शब्द कह रहा हूँ कि आर्मी ने जो मेहनत करी, आर्मी ने जो ताकत करी है, उसको सलूट नहीं किया जा रहा। आर्मी पर एक्शन किया जा रहा है कि आर्मी ऐसी है। सरकार पर ना कोई नीति है, ना इसकी कोई काम करने की नीयत है। सिर्फ अडानी अंबानी को बनाने की है। मोदी चुप नहीं बैठने वाला, वो खुद ये बयान दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि किसी कीमत पर आतंक बर्दाश्त ही नहीं। अरे वो कभी चुप रह नहीं सकता, उसे बोलने की आदत है। जनता की बात सुनेगा नहीं। लोग बच्चे तुम्हारे बेरोजगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सिंदूर, सम्मान और सियासत, राजनीति भरपूर है। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ऑपरेशन सिंदूर को बुनाने के लिए लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी खुद बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं और उस भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जय हिंद सभा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार देश की सेना का अपमान कौन कर रहा है और इस अपमान और सम्मान की लड़ाई में कौन है जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कई सवाल केंद्र सरकार से कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि सुख चैन से रोटी खाइए, नहीं तो मोदी की गोली तो तैयार है। ऐसे में सवाल भी तो है जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी भी बरकरार है। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर। जय हिंद सभा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये कैसा कंपटीशन चल रहा है देश के अंदर अब सेना को लेकर? नहीं, कंपटीशन कुछ नहीं है। देखिए, सेना के लिए हमेशा हम लोग सब देशवासी साथ खड़े रहे और विपक्ष हो या सरकार हो। आपने देखा पहले भी जब सरकारें रही हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी आपने देखा कि जब वो मौका पड़ा तो उन्होंने क्या क्या किया और सब कुछ करते रहे। लेकिन हम शोर नहीं मचाते, हम घबराहट नहीं दिखाते कि हम इतना कर देंगे। जो करना था कर दीजिए। हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, जो पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ, पूछ के धर्म के नाम पर जो मारे गए, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए हैं या उन आतंकवादियों को मार दिया गया? हम ये सबसे पहले पूछना चाह रहे हैं। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी और ये अभी की जान की बात नहीं। आपने पुलवामा भी देखा था, आपने और चीज़ें भी देखी कि हमेशा हमारे सैनिकों को अटैक बनाते आतंकवाद। ऐसा क्या देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो बार बार कहते हैं कि मैं वो करेंगे, मैं मार दूंगा, वो करेंगे, मैं हमें कुछ वो दिख तो नहीं रहा। इसलिए हम सेना के सम्मान में खड़े। जिस तरीके आपने देखा कि अभी बीजेपी के महाराष्ट्र से और जगह से बीजेपी के मंत्री नेता, कितने बड़े बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने सेना के ऊपर शब्द और टिप्पणी करी। उन्होंने उस बहन पर टिप्पणी करी जिस बहन ने जाके वहाँ ठोकने का काम करा, उस बहन पर टिप्पणी करी। तो आप रोज देख रहे होंगे चैनलों पर कि बीजेपी कुछ ना कुछ शब्द ऐसे यूज कर कर सेना का अपमान करने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना के साथ खड़ी थी और सारा देशवासी सेना के साथ खड़ा है। हम सेना के साथ खड़े, ना कि हम उनके साथ खड़े। हम बार बार आपसे कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के साथ हमें व्यापार नहीं करना, हमें अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करना। आप ठोकिए ना, आप व्यापार को बीच में लाकर सेना को दबाने का काम ना कीजिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। जब पहलगांव पुलवामा हुआ था तो पानी बंद कर दिया गया था। 1 महीने बाद पानी किसने खोला था? मैंने खोला था क्या जाके? तो मेरे को समझ नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री जी का प्यार कहाँ पर है। जो देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जा जाके देशों में घूमे, कितने देश हमारे साथ खड़े हुए, मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे को चाइना ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। क्या चाइना को इन्होंने जवाब देने का काम करा? हमें ऐसा व्यापार नहीं चाहिए जिस व्यापार से हमारे नागरिकों की हत्या हो, हमारे सैनिकों की हत्या हो। हमें ऐसा व्यापार नहीं चाहिए। मोदी जी तो अपने हर भाषण में पाकिस्तान को चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि गोली तैयार है मोदी की, चुपचाप सुकून से अपना खाना खाइए। कहाँ गोली तैयार है? ठोक दीजिए ना। क्यों जंग रोकी गई ट्रम्प के कहने पे? ट्रम्प होते कौन है भाई? ट्रम्प कौन है? हमारा देश का सैनिक मर रहा है, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, आतंकवादी आके हमला कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री समझौता कर रहे हैं। किस चीज़ की बात होनी थी? हमें नहीं चाहिए भाई, व्यापार नहीं करना। हम इस व्यापार के खिलाफ हैं। जब तक सैनिकों का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदों ने किया है, क्या उनकी बर्खास्ती कर दी गई है? क्या उनको जवाब दिया गया? इतनी बड़ी महिला, एक मुस्लिम महिला ने और एक सिख दूसरी जो महिला थी, उन्होंने जाकर, सभी ने मिलजुल कर, जितने भी हमारे सैनिक थे, उन्होंने जाके पाकिस्तान को ठोका। आप 2 दिन और दे देते, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाता, पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ लेते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो जगह हमने पाकिस्तान से ले ली
वो जगह में आप जाके बैठ जाइए। आप बार बार कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर हमें चाहिए भाई, हम उसकी बात तो कर रहे हैं, कब से कश्मीर की बात करते आ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री गुमराह ना करें। हम उनसे सवाल और जवाब ये करना चाहिए। बोलता हुआ सिंदूर बहता है, पीएम मोदी का ये बयान आपको याद हो? आप ये देखिएगा, सिंदूर बहता है, मैं वही सिंदूर की बात उनसे पूछना चाहता हूँ। जब इसी देश के अंदर जंतर मंतर पर पहलवान महिलाओं को मारा गया था, जब देश के प्रधानमंत्री का खून क्यों नहीं खोला था? क्या टीवी पर आकर बात करेंगे? अरे शेर, और अगर एक कोई दमदार पार्टी है, राहुल गांधी जी, मणिपुर जल रहा था तो राहुल गांधी जी गए थे, पुंछ में गए तो राहुल गांधी जी गए। देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाके वोट मांगने की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अपने सैनिकों के पास नहीं गए। क्या उन परिवारों के पास गए जिन्होंने अपने लोगों को खोया? क्या उनके परिवारों के पास देश के प्रधानमंत्री जा पाए? लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री पहले राजनीति करेंगे। क्या बिहार का दौरा खत्म नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं करा। उन्हें राजनीति चाहिए, उन्हें देश से चिंता नहीं है। वो सिंदूर की बात करने वाले, अपनी बीबी को छोड़ने वाले सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऐसी बात देश के प्रधानमंत्री ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आ रही हूं आपके पास सर, रुकिएगा इधर ही। आप कैसे देख रहे हैं सर ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के भाषण जो लगातार सिंदूर को लेकर आ रहे हैं? ये तो बेहुदा बातें हो रही हैं देश के अंदर। हाँ, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, कभी जिक्र नहीं किया। जनता को पता है भी उसने 2 टुकड़े किए। 90,000 सैनिक जो ने आत्मसमर्पण किया, इसको कहते हैं कुर्बानी। ये कौन सा नया काम किया? हमारे सैनिक इतने सक्षम हैं भी, कहीं भी भेजोगे वो जीत के आएंगे। हमारे पास इतना सब कुछ है। हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं इसके आर्मी के, इतने बढ़िया हैं, जिनके पास इतना कुछ है, वो वैसे बर्बाद कर दिया। यहाँ पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। अरे छूट दे दी है, वो सिर्फ अपने जो 2 भाई है ना उनके लिए, अडानी अंबानी के लिए। ये बिजनेस चल रहा है। विजन ना होता ना, ये जवाब पूरा देता। इसने आधा जवाब दिया है ना, वहाँ पे ट्रम्प से बोल दिया भी तुम सीज फायर करवा दो। तो ये इनकी जो चाल है ना, ये इनके सिर आने वाली है। जनता का जवाब ये कभी नहीं देंगे। ये अपनी बात कहेंगे मगर जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जनता की आज की आवाज़ है कि पाकिस्तान से लड़ाई तुमने क्यों बंद की। लेकिन मोदी चुप नहीं बैठने वाला, वो खुद ये बयान दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि किसी कीमत पर आतंक बर्दाश्त ही नहीं। अरे वो कभी चुप रह नहीं सकता, उसे बोलने की आदत है। जनता की आवाज़ सुनेगा नहीं। लोग, बच्चे तुम्हारे बेरोजगार हैं, देश के साथ लड़ाई लग रही है, तो लड़ाई में जो जवाब मांगा जा रहा है जनता का, वो उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों सीज फायर हुआ? उसने क्यों कहा? तुमने तो नहीं किया। ट्रंप ने क्यों किया सीज फायर? वो कौन होता है? देश हमारा, सब कुछ हमारा, तो वो सीज फायर करवाने वाला कौन है? ये बताओ ना। 2 देशों के बीच में हम इतने सक्षम हैं, देश को आज़ाद भी करा सकते हैं, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला भी सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर ये लोग जो है ना गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। सिंदूर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी के अंदर अब सिंदूर भेंट किया जाएगा विवाहों में। देखिए, सिंदूर अगर आपने शब्द यूज़ करे तो सिंदूर की मानता को आपको समझना पड़ेगा कि सिंदूर अगर 2 रुपये का भी है और सिंदूर 100 रुपये का भी, तो सिंदूर की मानता क्या है? वो सिंदूर वो चीज़ है जो एक महिला और एक पुरुष में एक प्यार मोहब्बत का संदेश। उस सिंदूर से औरत अपने आदमी के लिए सुहाग करती है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस सिंदूर को छोड़कर आप इस देशवासियों के लिए बात करिए, सेना के लिए बात करिए। जो इस टाइम पुंछ के अंदर हुआ है, जो हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ और लोगों के जो आज मकान ध्वस्त हो चुके हैं, वो मकान बना नहीं पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है, परेशान है, दुखी हैं, व्यापार नहीं है, खाने के लिए सुविधा नहीं है। आप सबसे पहले उनका संज्ञान लीजिए, आप उनको जाके देखिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं। और सेना का अपमान बंद करना होना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री को, उन दोनों सांसदों को, और जो डिप्टी वो रहे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी बयान दिया। रोज आप बयान देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बयान आ रहे, एक तरफ वो बयान दे रहे हैं और एक तरफ ये सिंदूर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंदूर आप करते रहो और सिंदूर का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्हीं के सांसद कर रहे हैं, इन्हीं के डिप्टी सीएम कर रहे हैं। तो सिंदूर का अपमान भी ये कर रहे हैं और सिंदूर को मानता भी यही दे रहे हैं। और आर्मी को सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए, मैं बार बार आपको एक शब्द कह रहा हूँ कि आर्मी ने जो मेहनत करी है, आर्मी ने जो ताकत करी है, उसको सलूट नहीं किया जा रहा। आर्मी पर
एक्शन किया जा रहा है कि आर्मी ऐसी है। अभी आपने देखा कि जिस मोदी जी की बड़े बड़े फोटो लग रहे हैं सर आर्मी के कपड़ों में। जिस महिला ने अपना आदमी खोया, जिससे धर्म के बारे में पूछा गया, उसको भी टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। उन्होंने कहा कि इनका भी किसी से संपर्क। ये क्या चीज चल रही है भाई? आज देश के अंदर नागरिक परेशान है, आज देश के अंदर सैनिक परेशान है। हम आपको बार बार कह रहे हैं आप छूट दे दीजिए, जाने दीजिए सैनिकों को। एक बार आप पाकिस्तान का नामो निशान खत्म तो कर दीजिए, आतंकवाद खत्म कर दीजिए और पाकिस्तान को दोबारा अपने देश में जोड़ लीजिए, कश्मीर को जोड़ लीजिए। तो दिक्कत और परेशानी क्या है? सारी बात आती है अडानी और अंबानी व्यापार बचाने के लिए। आपने देखा ट्रंप के यहाँ पर जब मीटिंग चल रही थी, सारा पहुंचा हुआ था, तो अडानी साहब पैर जोड़ के उनके पास खड़े थे। तो व्यापार बचाने के लिए एक तरफ व्यापार बचाया जा रहा है और एक तरफ दिखावा करा जा रहा है कि सिंदूर 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 की मानता। ट्रंप और मोदी की मित्रता की चर्चाएं तो खूब चारों तरफ हुई है। बिल्कुल हुई है। वोट मांगने गए वहां पर, ये कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा कि उसने जाके कहो कि वोट दे दो? ये वहां जाके करे अब की बार ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार। तो ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा हो चुकी है। क्या आज से पहले किसी ने भी देश के प्रधानमंत्री ने जाके अमेरिका में वोट मांगे किसी के लिए, या किसी प्रधानमंत्री ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात करी? कोई ऐसी बात नहीं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक तो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू जी को टारगेट करते हैं, कभी गांधी जी को टारगेट करते हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक यहाँ अडानी अंबानी का नाम क्यों भुनाया जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि सब सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए? व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं इस देश के लिए। अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के लिए कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को बचाना है, चाहे हमारे साथ कुछ भी गुजर जाए। सिंदूर और देश से समझौता भी सब झूठ है। एक बात बताइए नहीं, ये बार बार कह रहे सिंदूर की मानता, सिंदूर की मानता। क्या आपके दिल में सिंदूर की मानता नहीं है? मैं एक मुसलमान हूं, हमें भी पता है सिंदूर की मानता क्या होती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे सिंदूर सिंदूर, और उन्हीं के नेता सिंदूर की बुराई कर रहे हैं, उन्हीं के नेता सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। तो ये सैनिकों का अपमान ये कांग्रेस पार्टी नहीं सहन करेगी। आज हमने सड़कों पर भी उतरेंगे, आज हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम सैनिकों के लिए, हक के लिए खड़े और सैनिकों को हक दिलाकर छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का अंत होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री अंत करके दिखाएं। अगर नहीं है तो साफ कहें। इंदिरा गांधी महिला थी जिसने ठोक कर मारा था जाकर, और 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 फाट। अगर देश के प्रधानमंत्री में अगर है तो कश्मीर को तो अपने कब्जे कर लो भाई। तो जवाब तो पीएम मोदी ने भी दिया ऑपरेशन सिंदूर से। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को जवाब दे दिया था। जब इंदिरा गांधी को सीज फायर के लिए बोला गया था तो उन्होंने यही बोला था और 2 टुकड़े करके दिखाए थे पाकिस्तान के। और इस समय मौका था, इंडिया के पास मौका था, बिना शर्तों के सीज फायर करा गया। क्यों करा गया है? उसको क्यों करा गया है? किसके दबाव में करा गया है सीज फायर? मोदी जी आए तो थे, बताया तो था कि कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। दबा पड़ा था ना पाकिस्तान, भीख मांग रहा था ना, तो अपनी शर्तों पे सीज फायर हो सकता था। पीओके हम ले सकते थे या नहीं ले सकते थे? क्यों करा सीज फायर? तो आपको लगता है कि पिक्चर कुछ और है पीछे अभी छुपाया? बिल्कुल पिक्चर कुछ और है, पिक्चर कुछ और है। बिना इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा गया या नहीं करा गया? मोदी जी कह तो रहे हैं कि हम बताकर मारते हैं। पहले ही उनको सचेत कर दिया कि हम अटैक करने लगे हैं। पीओके के कैंप जो हैं उग्रवादियों के, उनके ऊपर अटैक करने लगे हैं। क्या फायदा हुआ उसका? आपको क्या लगता है सर, मोदी जी के भाषण और एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, लगातार मोदी जी सिंदूर पर बयान दे रहे हैं? देखो ऐसा है कि मोदी जी जो सिंदूर का नाम ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, क्योंकि जब वो शुरू में आए थे तो कह रहे थे कि 36 इंच की छाती है। छाती, 56 इंच का। हाँ 56 की छाती। हाँ। छाती तो औरतों की होती है, औरतें ही सिंदूर इस्तेमाल करती है। तो वो वैसा मर्दों वाला शेरों वाला काम तो किया ही नहीं उन्होंने। जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उग्रवाद हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आके करते थे, तो इंदिरा जी वर्ल्ड में घूम गई थी, सारे मुल्कों से ये कहा था, गुहार लगाई थी कि पाकिस्तान को समझा लो। जब वो किसी ने भी नहीं कोई आक्षेप नहीं किया तो उठा के इंदिरा जी ने अटैक वहाँ करवाया और 2 टुकड़े हुए। फिर किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की किसी भी मुल्क के हिम्मत नहीं हुई कि कोई इंदिरा जी को टोक दे। तो ये जो क्या लगता है सर? एक मिनट, जो विदेश नीति है ना वो ये कहती है, सिर्फ इन्होंने बिहार में वोट लेना था और ये नाटक किया। एक तरफ तो आप मतलब वहाँ वोट मांग रहे हो, उधर हत्याएं हो गई, तो सारे आप पाकिस्तान पे अटैक कर ही नहीं सकते, खुद क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या फिर कमजोर पड़ गई मोदी सरकार? बिल्कुल विफल रहा है।
कमजोर रहा है। इस सरकार पर ना कोई नीति है, ना इसकी कोई काम करने की नीयत है, सिर्फ अडानी अंबानी को बनाने की है। क्योंकि जब सारा इलेक्शन था तो पैसा अडानी और अंबानी उद्योगपतियों ने लगाया था। तो कहते हैं ना कि मुंह खाए और आंख शर्माए, तो ये सारे काम उन्हीं के कहने से करते हैं और उन्हीं के लिए करते हैं। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान पे पूरे जोरदार तरीके से हमला करते तो विदेश नीति को देखा जाता है, कंट्रियों को देखा जाता है कि सारी कंट्रियां हमारा व्यापार बंद कर देगी, हर चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। आपको क्या लगता है सर इस पूरे ऐसा है, ये सारा जो खेल है, अमेरिका ने जो ट्रंप ने जो इंटरवेन किया है, पाकिस्तान ने अपना लोन पास करा लिया IMF का। सीधी सी बात है, ये पूरी स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति देश है। ये आप इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स देखेंगे, अमेरिका ना भारत का है ना पाकिस्तान का है, उसको अपने हथियार बेचने हैं। उसको मौका मिल गया, सीज फायर करवा दिया, इधर हथियार बेच दिया, IMF से लोन बेच लिया। अब सीधा फायदा अमेरिका का है। मतलब अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी वर्ल्ड में अपना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से माननीय नरेंद्र मोदी की जो नीतियां है वो फेल हुई, मेरा ये मानना है। दूसरा, आपने कहा कि पोस्टर, ये सबसे बड़ी गलती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की, कि सेना का यूज करके गुजरात में भी, वडोदरा में, हर जगह वो सेना के ऊपर पोस्टर लगा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप सोफिया कुरैशी का पोस्टर लगाइए, सेनाओं का पोस्टर लगाइए, लेकिन अपना प्रचार सेनाओं को लेकर के क्यों कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्शन है हमारा, और इसको हम घर घर जाकर के बताएंगे कि सेना का जो अपमान है ये नहीं सहा जाएगा। अब हर एक कांग्रेसी जो है सड़कों पर उतरेगा और घर घर जाकर इसको बताएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार से सीज फायर को लेकर सवाल कर रही है। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकाले, तो वहीं कांग्रेस भी तैयार है जय हिंद सभा के माध्यम से आर्मी के सम्मान में वो घर घर जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से सेना का अपमान हो रहा है। बहरहाल ये पूरी लड़ाई अपमान और सम्मान पर आ चुकी है, लेकिन आप बताइएगा कि आखिरकार सेना का राजनीतिकरण कौन कर रहा है, पक्ष या विपक्ष? इसको लेकर आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।